जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी वीडियो में। और कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं आपके पौधे? तो सबसे पहले पौधे देख लीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक है कबाड़ से जुगाड़ का। तो ये देख लीजिए, मैंने बहुत सारी बोतलें इकट्ठी की हैं, वो भी मांग के। तो किसी के घर का कबाड़ और किसी के लिए खुशियों का खजाना। तो हाँ, हम प्लांट्स लवर के लिए, जो हम पौधे प्रकृति प्रेमी होती हैं, उनको तो बहुत सारे पौधे लगाने होते हैं। और बहुत सारे पौधे लगाने के लिए बहुत सारे पॉट चाहिए होते हैं। तो इतने सारे पॉट्स नहीं होते हैं, तो हम कबाड़ से जुगाड़ करते हैं। तो कबाड़ से जुगाड़ में आज देखेंगे हमने इतनी सारी ये बोतल्स हैं। ये जो बोतल्स हैं ये ऑयल की बोतलें हैं, जो मस्टर्ड ऑयल, सरसों का जो तेल होता है उसकी बोतल हैं। तो ये जो कबाड़ है ना सारा, ये मैं अपनी दी के घर से लेके आई हूँ, उनकी ससुराल से। तो आज इनसे हम पॉट बनाएंगे अपने पौधों के लिए। पॉट खरीदने के लिए हमें बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं और इतने रुपए नहीं होते कि हम हर पौधे के लिए, क्योंकि हमारे पास एक तरह के कई सारे पौधे होते हैं, तो उतने सारे पौधों के लिए अलग अलग गमले खरीदना बहुत मुश्किल बात होती है। क्योंकि इतने रुपए नहीं होते हैं हमारे पास कि हम इतने सारे पॉट खरीद सकें कि एक जैसे पौधे ही हम 8 से 10 गमलों में लगाएं। तो उसके लिए हमें फिर कबाड़ से जुगाड़ ही करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो ये सारी बोतलें मैंने इनके ऊपर के रैपर हटा दी हैं, अच्छे से इनको धो के मैंने साफ़ कर लिया था। और सारी बोतलों में मैंने छेद निकाल लिए हैं। एक डिब्बे में नहीं निकाले हैं, वो मेरे घर का है, जो बाद में मम्मी ने दिया था क्योंकि चूहों ने उसे काट दिया। तो सबसे पहले तो मैंने इनमें छेद निकाल लिए जब खाना बनाया था उसी टाइम, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पाई। तो जब सब्ज़ी बन रही थी तब मैंने वहीं से गर्म करके एक कील को और इनमें सारे पॉट में छेद निकाल लिए। छेद निकालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम छेद नहीं निकालेंगे तो अगर पौधे लगाएंगे तो हमारे पौधे मर जाएंगे। क्योंकि छेद नहीं निकालेंगे तो अधिक बारिश जब होती है तो बारिश में पानी ठहर जाता है गमलों में, और जिसकी वजह से हमारे पौधों की जड़ें जो हैं सड़ जाती हैं और हमारे पौधे जो हैं ख़राब हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम इनको पेंट करेंगे। तो मेरे पास 4 रंग में पेंट है, तो चारों रंग का पेंट हम करेंगे। तो सबसे पहले ये अभी मैंने मंगाया था ये अलग रंग का, और ये ब्रश वगैरह मैं लेके आई थी। तो बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, कबाड़ से जुगाड़ करके हम बहुत सारे पौधे लगा सकते हैं। इससे पहले भी मैंने बोतलों से जो है ना पॉट बनाए हुए थे, उनमें मैंने पौधे लगाए थे, और वो वीडियो आप लोगों ने काफ़ी पसंद की थी। उसमें बहुत अच्छे से आप लोगों ने पसंद किया था उस वीडियो को, और हमारे वो पौधे छोटी छोटी बोतलों में काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं। और हम जो प्रकृति प्रेमी होते हैं, जिन्हें पौधे लगाने का शौक़ होता है, उन्हें लगता है कि बहुत सारे पौधे होने चाहिए हमारे पास, और एक तरह के ही कई कई पौधे हो जाते हैं। क्योंकि कई बार पौधे मर जाते हैं तो हम थोड़े ज़्यादा से पौधे भी बना लेते हैं, और बहुत बार लोग ले भी जाते हैं, तो देने के लिए भी हम बहुत सारे पौधे बनाकर इकट्ठे करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को करूँगी कि आप हमेशा ऑयल पेंट ही करें बोतल पे। ये काफ़ी लंबे समय तक टिकता है और अच्छा बना रहता है, क्योंकि ये ख़राब नहीं होता। और इससे जो प्लास्टिक होती है हमारी लगभग कभी ही मरती नहीं है, ख़राब नहीं होती, सड़ती नहीं है। तो इससे पर्यावरण को भी बहुत नुकसान होता है। तो हम पहले तो ऑयल पेंट की बात कर लेते हैं। ये काफ़ी अच्छा होता है, ये हमें सस्ता भी पड़ जाता है। एक जो 50 रुपए की डिब्बी होती है 200 ग्राम की, वो कई सारी बॉटल्स के लिए हो जाती है। जो एक्रिलिक कलर्स होते हैं वो महंगे भी आते हैं बहुत, और उनमें बहुत कम कलर निकलता है, और बाद में वो फेड भी हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। और ये वाले जो कलर होते हैं बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। तो हमेशा आप ऑयल पेंट का ही इस्तेमाल करें। मैं हमेशा ऑयल पेंट का इस्तेमाल करती हूँ। तो कुल 4 रंग हैं मेरे पास। तो सबसे पहले तो ये मैंने बड़ी वाली बोतल हैं, जो 4 बोतलों पर एक जैसे पेंट कर लिया है। और ये हमारे पर्यावरण के लिए जो प्लास्टिक होता है बहुत ही हानिकारक होता है। तो इस तरीके से जब हम इनमें पौधे लगाते हैं तो हमारे पौधों के लिए प्लांटर भी बन जाते हैं, और इससे पर्यावरण को सुरक्षा भी मिल जाती है। तो एक एक करके मैं सारे ही बोतलों पे पेंट कर लूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा कुछ बनाना नहीं आता है। ये कुछ ब्लैक पेंट मैंने किया है, तो बहुत ज़्यादा मुझे कुछ बनाना नहीं आता है। मैं बहुत ज़्यादा कलात्मक नहीं हूँ, क्रिएटिव नहीं हूँ। तो जैसा भी मुझसे बनेगा मैं बनाऊँगी। तो इस तरीके से आप लोग भी प्लास्टिक का उपयोग कीजिए, पौधे तो लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा, और प्लास्टिक को भी यूज़ कीजिए अपने गार्डन में। बहुत ज़्यादा गमले वगैरह ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से फ्री आप मांग सकते हैं, जो पेप्सी की बोतल वगैरह होती हैं उनको भी। ये जो डिब्बा है ये मेरे घर का है, इसे चूहे ने काट दिया था, तो ये मेरी रसोई से निकला है। तो इसमें भी मैंने छेद नहीं निकाले नीचे, बाद में मैं इसमें छेद निकालूंगी। ये ऊपर का भाग है इसका, तो इसको भी प्रयोग कर लेंगे। कुछ ऐसा पौधा इसमें लगा देंगे जिसकी जड़ें ना बहुत कम होती हैं। तो
इस तरीके से मैंने सारे एक एक करके अभी मैं पेंट कर रही हूँ। और मेरा हाथ भी देखिए कैसा हो गया, पूरा पेंट लग चुका है मेरे हाथ पे। तो सारी मैं बना लूँगी इस तरीके से। आप भी को भी बहुत सारे पौधे लगाने का शौक़ है, आप भी चाहते हैं कि एक से एक पौधे के मल्टीपल पौधे हों, बहुत सारे पौधे हों, 8 से 10, तो इस तरीके से आप कबाड़ से जुगाड़ कर सकते हैं। तो कुछ वे मैंने काला पेंट और ये कुछ नीला है और ये पीले रंग का, तो 3 रंगों का पेंट मैंने किया है। बाकी एक डिब्बे पे मैं सफ़ेद पेंट करूँगी, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो सारे ही डिब्बों में मैंने बहुत अच्छे से छेद निकाले हुए हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। डिब्बे क्या, ये बोतलें हैं प्लास्टिक की, तो आप पेप्सी की बोतल भी ले सकते हैं। लोग बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी बना लेते हैं उनसे, पर मैंने कहा ना मैं इतनी क्रिएटिव नहीं हूँ, मैं इतनी कलात्मक नहीं हूँ, मुझे नहीं। ये देखिए मेरा हाथ कैसा हो गया है पेंट से। और ये वाइट पेंट देखिए जमने लगा था, सूखने लगा, तो इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डाल के रखूँगी। आप लोग ना थोड़ा सा ऑयल डाल के रखिए, उसमें एक तेल आता है तारपीन का, इसके लिए, उससे ये हाथ भी मेरा साफ़ हो जाएगा। तो उससे आप डाल के रखिए, तो आपका जो पेंट है वो सूखेगा नहीं उसमें डिब्बे में। और इस पर मैंने वाइट पेंट कर लिया। तो ये जो है ना, इस पर पहले से ये थर्मस है, तो इस पर पहले से ही फूल बने हुए हैं, तो इस पर मैं फिर से फूल बनाने की कोशिश करूँगी। इस तरीके से हमारी सारी बोतलें देख लीजिए पेंट होके तैयार हो गया हमारी बोतलों पे। अब हम आगे ये इन पे कुछ कलाकारी करेंगे। तो ये देख लीजिए मार्कर की सहायता से, पेंट से हो नहीं पाता उस तरीके से, और मेरे पास छोटा वाला ब्रश भी नहीं है। जो ब्रश मेरे पास है उनसे कुछ भी डिज़ाइन बन नहीं पाता सही से, तो मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आता। तो मैं धीरे धीरे यही करूँगी, जो भी मुझे समझ में आएगा मैं इन बोतलों पे बना दूँगी। तो इस तरीके से आप भी कुछ भी बना सकते हैं, फूल पत्ती कुछ भी बना सकते हैं। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता, तो मैं अभी जब ये हमारा बन जाएगा तब आप लोग देखना कि कैसा लगेगा। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम प्लास्टिक का भी निस्तारण करें। जो जैसे हम हमारे रसोई से निकलने वाले गीले और सूखे कचड़े से और फूलों से और बाकी चीज़ों से खाद बना के तैयार करते हैं, जिससे कि हम उस कचड़े का जो है निस्तारण कर सकें और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा सकें। उसी प्रकार बहुत ज़रूरी है कि प्लास्टिक की बोतल का भी हम निस्तारण करें। और प्लास्टिक जो होती है ना, कभी भी मरती नहीं है और ये पर्यावरण को बहुत ही नुकसान पहुँचाती है। ये जहाँ भी रहती है वहाँ कभी भी पेड़ पौधे नहीं उगते हैं, और इसे जलाने पर इसमें से बहुत ही जहरीली गैसें निकलती हैं, और जिससे भी वायु प्रदूषण होता है और उससे तरह तरह की सांस की बीमारियां होती हैं। तो प्लास्टिक का निस्तारण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं कुछ इस तरीके से बनाए जा रही हूँ। तो आप लोग भी, सब लोग गमलों के साथ साथ इस तरीके की प्लास्टिक की बोतल से भी कीजिए। मैंने देखा है, मैं बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखती हूँ, वो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं। मुझे नहीं आती है बनानी, तो मुझे कभी कभी दुख भी होता है बहुत। और मैंने जो भी कलाकारी की है मैं आपको दिखाऊंगी। और मुझे तो बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी खुद पे। और ये देखिए कुछ इस तरीके से बन के ये तैयार हो गया मैंने। आप लोग ज़रूर बताइए ना कैसे लग रहा है। और मुझे खुद ही बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, आगे मैं बताऊँगी। और ये थर्मस पे ही है, इस पर पहले से ही जो फूल बने हुए थे उन पे ही मैंने दोबारा से फूल बना दिए। देखिए आपको अंदर से दिख भी रहे होंगे शायद। तो ये बोतलें हैं, तो मैं कुछ बनाने की कोशिश कर रही हूँ, आँख नाक मुँह कान। तो पता नहीं बनेगा या नहीं बनेगा, आप लोग ज़रूर बताइए कैसा बना है। और अब तो वीडियो डालने का भी मन नहीं होता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं हम गार्डनर, और हमारी वीडियोस पे बिल्कुल भी व्यू नहीं आते। एक से एक बेकार वीडियो होती है जिस पे मिलियंस में लाइक्स आते हैं, व्यूज़ तो छोड़ ही दीजिए। और हम लोग इतना परिश्रम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। गार्डनिंग करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, बहुत काम करने पड़ते हैं हमको। और इसे सब करने में मुझे बहुत 2 दिन लग गए पूरे। और पूरा पेंट करना, फिर उसको सुखाना, फिर इस तरीके से बनाना बैठ के, तो बहुत ज़्यादा मुझे टाइम लग गया। ये कैमरा सही से सेट नहीं हो पाया, इसलिए आप लोगों को दिख नहीं रहा, लेकिन बाद में मैं आपको सही से दिखा दूँगी। तो फिर वीडियो डालने का भी मन नहीं होता है ना, व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आते हैं, इतने भी नहीं आते हैं कि थोड़ा मन ही खुश हो जाए। और सब्सक्राइबर तो बिल्कुल बढ़ते ही नहीं हैं। तो खैर कोई नहीं, हमारा शौक़ है तो हम इसे करेंगे ही करेंगे। और पौधे लगाएंगे, व्यूज़ आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, देखते ही हैं। अभी तो चैनल से भी कुछ नहीं मिल रहा है ना, तो मोनेटाइज़ भी नहीं हुआ अभी तो मेरा चैनल, तो इतना खर्चा मैं कर भी नहीं सकती हूँ। तो इसलिए मैं तो भाई मांग के काम चलाती हूँ। आप भी इस तरीके से मांग के काम चला सकते हैं। तो कुछ फ्लावर वगैरह ऐसे ही मैं बना रही हूँ। तो
और मैं अपनी ही आवाज़ में ज़्यादातर वीडियो डालती हूँ, बहुत कम ही किसी की आवाज़ यूज़ करती हूँ। तो इस वजह से और भी व्यू नहीं आते हैं, क्योंकि जो लोग पहले से ग्रो हो चुके हैं यूट्यूब पे उनके काफ़ी अच्छे व्यू आते हैं, और जो नए नए आए हैं यूट्यूब पे उनके तो बेचारों के बिल्कुल व्यू ही नहीं आते हैं, और उन्हें बहुत ज़्यादा जानकारी भी नहीं होती। मेरी तरह मुझे भी बहुत ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है, तो मैं ऐसे ही करती रहती हूँ। थोड़ा बहुत ही आता है मुझे, तो मैं वैसे ही डालती रहती हूँ। अब तक कुल मेरी 2 ही वीडियो हैं जिन पे थोड़े ठीक ठाक व्यू आए हैं, नहीं तो बस 100 और 200 के बीच में निपट जाता है सारा। और जो शॉर्ट वीडियो है उस पर तो समझ लो 400 से लेके 500 के बीच सारा खेल ख़त्म हो जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि 400-500 के बीच में ही मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। और खैर कोई नहीं, ये सब छोड़ो। तो आप प्लास्टिक बोतल से बहुत सारे इस तरीके से अच्छे अच्छे बना सकते हैं। मैं बहुत सारे लोगों की वीडियो देखती हूँ, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं, मुझे तो बिल्कुल नहीं आती। मुझे बहुत गुस्सा आता है कि मुझे ही कुछ नहीं आता, भगवान जी ने मुझे ही कुछ नहीं दिया। और इसे बनाते हुए तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। आप लोग जब देखेंगी फाइनल तो आपको भी बहुत हंसी आएगी कि मैंने ये क्या ही बना दिया है इन पर, और कुछ समझ नहीं आ रहा था। बोतलें तो दिख नहीं रही हैं, पूरा स्टैंड ही दिख रहा है, और वीडियो सही से सेट नहीं हो पाई थी। तो इस तरीके से बहुत ही हमारा जब बन के तैयार हो जाएगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या ही बन रहा है। इस तरीके से मेरी सारी बोतल्स बनकर तैयार हो गई हैं। ये देख लीजिए कैसी लग रही हैं मेरी सारी बोतल्स। वो मुझे जैसा भी समझ में आया है, जो भी मुझे आता है मैंने बना दिया, मुझको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आता है। तो आप लोग देख लीजिए और बताइए। 1-2 बोतल रह भी गई है, उसको मैं बाद में पेंट से करूँगी, तो आप बताइएगा ज़रूर कमेंट करके।